अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिंदुस्तान के तमाम भाइयों और बहनों से तमाम भाइयों और बहनों के सामने एक जरूरी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जो बहुत ही जरूरी है। आज मेरी टॉपिक ना बिजनेस के ताल्लुक से है, ना मेरी टॉपिक किसी को तकलीफ पहुंचाने के ताल्लुक से है। आज मेरी टॉपिक कुछ खास एक हिस्से को इंसाफ दिलाने के लिए है, उनको जस्टिस दिलाने के लिए है। कल रात मैं देख रही थी कि बहुत सारे न्यूज़ेस को मैंने देखा कि न्यूज़ में कोविड-19 के बारे में बताया जा रहा है और सेकेंड जो राउंड कोरोना का आया है, जिससे लोगों को बहुत ही तकलीफ हो रही है। वाकई में हमारे भी जानने वालों में बहुत सारे लोगों को जो है ये बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। ये सब कुछ मैंने न्यूज़ देखी तो मुझे हमारे जो जेलों के अंदर रहते हैं, कैद होके रहते हैं, उन बहनों और भाइयों के बारे में बहुत ही फिक्र हुई सोचकर। खासकर से महाराष्ट्र जो ओवर क्राउड जेल्स है, जिसमें प्रिजनर्स को उनके जो राइट्स है वो राइट्स टोटली मिल नहीं पाते। मैं उस बारे में सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे ईमेल आए कि आपका जो सफर था जेल का वो कैसे रहा, किस तरह से रहा, आपको क्या क्या तकलीफें पेश आए, क्या परेशानियां पेश आए, क्या होता है। बहुत सारे लोग इस बात को सुनने की ख्वाहिश रखते थे, मगर मुझे कभी ये जरूरत नहीं समझी कि मैं इन बातों को जो है सुनाकर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मगर कल रात में जब सोई तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं बैकल्ला वुमेन्स प्रिजन में 15 महीनों से ज्यादा उन बहनों के साथ मैं रही थी। मुझे उनकी याद आई, मेरा दिल बहुत तड़प उठा। मैं आज उस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स है वो राइट्स ना मिलने के टॉपिक पे, जो लोग इनोसेंट हैं वो भी जेलों के अंदर हैं, उनको इंसाफ दिलाने के टॉपिक से, और बहुत सारे लोग वहां रहकर जो इनजस्टिस होते ही उनके लिए मैं आज एक बात करना चाहिए। तो मेरे हिंदुस्तान के भाइयों और बहनों में ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को जेल का नाम सुनते ही डर उठ जाता है, कांप उठते हैं। बात भी सही है, क्योंकि तकलीफ वाली चीज है, परेशानी वाली चीज है, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों से दूर होने वाली चीज है। मगर इन सारे चीजों से हटकर, इन सारे बातों से हटकर मैंने कुछ चीजें जेल में देखा है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो कोर्ट्स ऑर्डर देते हैं उसके भी खिलाफ है। मैं कुछ चीजें बताना चाहती हूं कि जब किसी इंसान को किसी इल्जाम में उसको अरेस्ट करते हैं तो वो मुजरिम नहीं बन जाता। जब तक के कोर्ट में
वो मुजरिम साबित ना हो जाए और जजेस उस पर मोहर ना लगा दे कि ये बंदा ने ये गुनाह को किया है और ये एविडेंसेस के साथ साबित हुआ है। जब तक जिस मुद्दत में जो लोग जेल के अंदर रहते हैं उनको कहा जाता है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स मीन्स वो अभी भी ना गुनहगार साबित हुए हैं ना सच्चे साबित हुए हैं। उनको एक शक की बुनियाद के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रखा जाता है। और दूसरी बात मैं ये भी बताती हूँ कि मैंने कई औरतों से जेल में कुछ बातों को सुना और कुछ स्टोरीज को सुना मैंने, तो उनके स्टोरीज ऐसे हैं कि उनको छोटे छोटे केस में अरेस्ट करके लाते हैं। उसके बाद में उनके घर वाले उनसे रिश्ता दूर कर लेते हैं, उनके शोहर उनसे रिश्ता नाता काट देते हैं और कहते हैं कि जेल को गई है, अब उसके साथ क्या जिंदगी है। मगर मैं उन सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि इंडिया के कानून के हिसाब से, जब कानून के दायरे के हिसाब से एक औरत को अरेस्ट करते हैं तो मैं सैल्यूट करती हूँ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि जब उसको अरेस्ट करते हैं तो 2 कांस्टेबल्स लेडीज जो है उसके साथ जो है कंटिन्यूसली रहते हैं। बगैर 2 कांस्टेबल लेडीज के WPC के किसी भी औरत को अरेस्ट करने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि जब ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं तो मैंने देखा है अगर 1 मिनट के लिए क्वेश्चंस भी करना होता है, अगर वो 1 मिनट के लिए कहीं चाय पीने के लिए भी जाना चाहती हैं वो लेडीज, तो वो जाने नहीं देते। बताते हैं कि नहीं यहाँ बैठो, हम बिल्कुल अकेले में कोई बात जो है सवाल नहीं करेंगे। मगर जो है मैं सैल्यूट करती हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। इसमें एक मालदार औरत के साथ ही ऐसा नहीं होता कि जो 2 कांस्टेबल साथ में रहे। एक छोटे से छोटे जुर्म में भी जो औरत को पकड़ते हैं, जो अरेस्ट करते हैं, तो उसके साथ 2 लेडीज रहते ही, वो भी 24 घंटे, दिन में भी और रात में भी। अब वहां पर तो कोई गलत होने का, कोई गलत नजर उठा के देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वहां पर जो एक औरत होती है वो टोटल अल्हम्दुलिल्लाह सेफ होती है अल्लाह के फजल करम से। अब अरेस्ट में लोग उनको ये सोचते हैं कि अभी ये तो अरेस्ट हो गई, ये तो मुजरिम है, उसको पकड़ लिए। देखिए, जब अरेस्ट करते हैं एक FIR होता है जिसको कहते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन। ये सबको राइट्स होता है, कोई भी जाकर एक इंफॉर्मेशन रजिस्टर करवा सकते हैं कि ऐसी बात है, ऐसी बात है, ऐसा गुनाह हो रहा है, फलाना हो रहा है, फलाना हो रहा है। अब ऑफिसर्स का काम है, जो ऑफिशियल होते हैं, ACP होते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर होते हैं, जो कमिश्नर्स होते हैं, उनका काम है कि उस FIR को रजिस्टर करेंगे और उसको ले जाकर जो है जज के सामने, जजेस के सामने पेश करेंगे। हाँ, अब ये पेश करने के तरीकों में भी बड़ी नाइंसाफी होती है। उनका काम भी होता है कि वो चेक करें किसके ऊपर FIR किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, क्या प्रूफ है जो करने वाले के पास, क्या सबूत है वो करने वाले के पास। मैंने ये इंसाफ बहुत कम देखी गई हूँ। जहां भी उसको FIR कर दे, अब हाथ में कलम होता है, पेपर उनके हाथ में होता है, जो भी कलम चाहे, जो एक्ट चाहे वो एक्ट उनके ऊपर लगा दे। जैसा मुझे जब यहाँ से लेकर गए तो फिर उसके बाद जजेस जो है उनको कस्टडी में देते हैं कि उनसे क्वेश्चंस करो और इनसे पूछो कि ये क्यों किया है। अब ये भी पूछते हैं टाइम, हमको टाइम चाहिए, उनको हमको कस्टडी में लेना है, हम सवाल करना है। वो एक मुद्दत गुजरती है। कभी जजेस 2 दिन का देते हैं, कभी 3 दिन का देते हैं, कभी 4 दिन का देते हैं। लास्ट 14 दिन की कस्टडी होती है किसी भी केस में। उससे ज्यादा किसी भी बड़े मुजरिम को उसके अंदर नहीं रख सकते। बाद में जब वो फाइनल होता है तो फिर इसको PC बताते हैं, पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी को PC बताते हैं। फिर उसके बाद जब ये फाइनल हो जाता है तो फिर JC, जुडिशियल कस्टडी, जजेस का हाउस, जजमेंट का हाउस कहा जाता है उसको। अगर देखा जाए तो एक इंसाफ का घर, एक क्राइम कंट्रोल हाउस, बहुत सारे चीजें उसको हम बोल सकते हैं कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए वगैरह वगैरह वहां पर ले जाकर लोगों को रखते हैं।
मगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, चाहे वो मजलूम हो चाहे मुजरिम, दो भी होते हैं। ये अरेस्ट होने वालों में मजलूम भी होते हैं, जो गुनाह ही नहीं करता है उसको भी अरेस्ट कर लेते ही। अब इन्वेस्टिगेशन करने तक के लिए, बेल मिलने तक के लिए मजलूम को भी वहां रहना पड़ता है। मुजरिम भी होते हैं जो गुनाह करके भी आते हैं, तो उनको भी वहां रहना पड़ता है। चाहे वो मजलूम रहे चाहे वो मुजरिम रहे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ राइट्स उनको देती है। कुछ खाने पीने के राइट्स, उनके हेल्थ के राइट्स, उनके रहने की जगह के राइट्स, सब कुछ देती है। बहुत अच्छे राइट्स हैं, बहुत अच्छे कानून है। मैंने जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और मैंने जब जेल मैनुअल को पढ़ा, तो इतने अच्छे इंसाफ उसमें लिखे गए हैं। हमारे हर बात की इंसाफ लिखी गई है उसके अंदर। हमारे हर बात पर, हमारा सोना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करना, हमारा अपने बच्चों से मुलाकात करना, और हमारा हेल्थ, हमारी मेडिसिन, हमारी नमाज, हमारे प्रेयर, हमारे पूजा वगैरह सब कुछ को उसमें मेंशन कर दिया गया है। यहाँ तक कि टाइमिंग के साथ मेंशन कर दिया गया है। अब बात रही, मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहती हूँ कि जहां पर मैं रही थी उस जेल के बारे में, जो 15 महीनों से ज्यादा मैंने टाइम निकाला है। सबसे पहले नंबर 1, किसी भी प्रिजनर को जेल के अंदर जब जजेस के हाउस में जाते हैं तो वहां पर किसी भी अंडर ट्रायल को बिल्कुल मारना अलाउ नहीं है। जजेस का ये कहना होता है कि इनको ले जाकर वहां पर डिपॉजिट रखो, इनको वक्त पर खाना दो और पानी दो, और इनको पढ़ाओ और लिखाओ, इनको अच्छी बातें समझाओ, इनको अच्छी टीचिंग दो, और इसके अंदर जो है इनको रखो। हाँ, कुछ लिमिट्स होते हैं, उस लिमिट्स के अंदर रिश्तेदारों से मुलाकात दो और टाइम दो वगैरह सब कुछ भी। मगर यह भी लिखा गया है कि उनको कितनी जगह में रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए। आज मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का ये मकसद है कि जब जुडिशियल सिस्टम में बाकायदा ये मेंशन किया गया है कि एक प्रिजनर्स को 40 फुट जगह देना है, 40 फुट जगह में जो है उसको रखना है, और उसके आसपास उसको इतनी खुली जगह होना चाहिए, उसके अंदर उसको रखना है, और उसके बाद उसको हाइजीन मेंटेन करना है, क्लीनिंग मेंटेन करना है, उसके लिए जो है शैम्पू, सोप, उसके लिए बहुत सारे चीजें जो है प्रोवाइड करना है। और दूसरी बात, जो ऑफिशियल होते हैं उनको किसी को भी हाथ लगाने का अधिकार नहीं है जब तक कि कोई प्रिजनर्स ना दौड़े, वहां से भागे, गालियां दे या कुछ भी करे। तो वो जब भी जजेस से ऑर्डर लेके ही उनको मार सकते हैं और उनको, या कुछ भी, उसके अलावा किसी भी प्रिजनर्स को मारने का अधिकार नहीं है। मगर मैं जो कल रात तड़प रही थी वो ये सोच कर तड़प रही थी, जो बैकल्ला स्पेशल वुमेन प्रिजन है और क्राउडेड जेल है। जब मैं वहां पर गई थी तो मेरे ख्याल से लगभग 480 का या 450 का वहां का लिस्ट था टोटल वुमेन्स का। मगर वहां पर लीगली जो रहने की जगह है वो 150 वुमेन से ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि वहां छोटे छोटे बच्चों की माएं भी रहते हैं, उनका स्पेस, उनके खेलने की स्पेस वगैरह सब कुछ भी उनको ज्यादा चाहिए। और उसके बाद मैंने कुछ वहां पर नाइंसाफियों को भी देखा है कि नाइंसाफी वहां पर कैसे स्टार्ट होती है, कि जो जेल में काम करती हैं औरतें, जहां पर जेल में कुंडा वालियां कहते हैं, जो ऑफिशियल से हटकर टोटल जेल को वही चलाते हैं। टोटल जेल को कैसे चलाते हैं? जिसको चाहे गंदी गालियां दे, जिसको चाहे मारे, जिसको चाहे जुल्म करे, जिसको चाहे जो भी बोले वो कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी मेरे आंखों के सामने औरतों को मारते हुए मैंने देखा, औरतों को तकलीफ देते हुए मैंने देखा। फिर बाद में तो मैंने जुबान उठाया था, अल्हम्दुलिल्लाह बाद में ये किया। मगर मैं और एक बात भी क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पर
कि जो ये बड़े सार जो होते हैं, जो बड़े ऑफिशियल होते हैं, उन तक ये बातें नहीं पहुंचते, क्योंकि इन औरतों को डरा दिया जाता है कि अगर तुम सार को बोलोगी राउंड में तो तुम्हारा काम खत्म। मालूम है ना कि 2015 में मंजुला शेट्टी का इंतकाल हुआ था जेल में। एक लड़की को मार दिए थे, एक सिर्फ अंडे के लिए जान से मार दिए थे। तो वैसा ही जो है तुम्हारा भी कर देंगे। तो किसी की मजाल नहीं होती कि वो जुबान उठाकर खड़ा कर सके। और वीकली वन टाइम सुपरिटेंडेंट सर का अंदर पब्लिक में राउंड होता है। उस वक्त जो भी तकलीफ होती है वो सुना सकते हैं, वो बता सकते हैं, मगर उनको बताने नहीं दिया जाता। मैं खड़ी होती थी, मैं बताती थी, मगर सार उन्होंने सब बहुत अच्छे सार। जब मैं थी तो सदानंद गायकवाड़ सार थे, और जब एक बार मुझे भी ऐसे ही मौका नहीं दिया जा रहा था, नहीं बोल सकते, नहीं ये कर सकते, तो फिर वुमेन्स डे आया था। और वुमेन्स डे में जो है मैं एक बार थोड़ा स्पीच देने का मौका मिला, तो स्पीच में ही मैंने सार को बता दिया कि यहाँ पर क्या अंदर जो है जुल्म होता है, औरतों के ऊपर जो है किस तरह से काम वालियां दबाव डालते हैं, और काम वालियां की बात ही चलती है, अगर नहीं चलेगी तो पकड़कर उनको मारते हैं। बहुत सारी चीजें थे जो मैंने सुनाया है। उसके बाद सार ने फौरन उसके ऊपर एक्शन लिए और फौरन बुलाकर मीटिंग किए, और मीटिंग करके उसके बाद से वो जुल्म को रोक दिए। जो जुल्म होता था, जो गालियां होते थे, उनको बता दिए कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी प्रिजनर्स के ऊपर जो है इस तरह से ये करें, क्योंकि उनको भी पता नहीं चलता है। क्योंकि 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं। फ्रंट का गेट जो होता है उसमें पूरे मर्दे होते हैं, जो अंदर का जो गेट होता है उसमें औरतें होते हैं। तो उनको भी पता नहीं चलता है। अगर उनको पता चलता है तो जरूर जो है वो स्टेप लेते हैं, जरूर ऐसे नाइंसाफियों को वो रोकते हैं। दूसरी बात, जेल में मारना बिल्कुल अलाउ नहीं है। जब अलाउ नहीं है तो मेरे आंखों से मैंने देखा है कि जेल में बहुत सारी औरतों को मारा है ऑफिशियल में मीन्स बड़े पोस्ट पे जो रहते हैं वो तो नहीं मारते हैं, थोड़ा जो छोटे छोटे पोस्ट पे रहते हैं उनको बोल देते हैं तो वो मारते हैं। जजेस के नजरों में ये बात भी जाना बहुत जरूरी है, और एक कंट्रोल होना भी बहुत जरूरी है उस पर। तो अब मैं खास कर से जो बात बताई जाती है उसको ध्यान से सुनिए कि उसमें कई औरतें हैं जो डौरी केस में आ जाते हैं। एक बहू ने सुसाइड कर लिया, 15 लोगों को घर के अरेस्ट करके लेकर आ गए। अब उसमें से कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है, वो पता नहीं चलता है। एक कंपनी का कुछ फाइनेंशियल मैटर हो गया, टोटल स्टाफ को, कचरा झाड़ने वाले को, इसको उसको सब उठाकर लाके अंदर रख दिए। और कहीं पर और भी बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जिसमें लोग गुनहगार नहीं होते हैं, उनको पकड़ कर लेके आ जाते हैं। उसके बाद जो है वहां पर जो जगह दी जा रही है क्राउड की वजह से, जिसको एक लादी कहते हैं, चाहे बैकल्ला जेल क्यों ना हो, चाहे अतर रोड जेल क्यों ना हो, इन जेलों में एक लादी कहा जाता है। आपको पता है लादी कितनी होती है? 3 टाइल्स यानी 12 स्क्वायर फीट। 12 स्क्वायर फीट की जगह दी जाती है जिसमें सोना है, जिसमें रहना है, जिसमें अपने सामान को रखना है। ये जो बाहर की बातें सुनते हैं ना कि वीआईपीज को रूम दे देते हैं, बेडरूम दे देते हैं, एसी का रूम दे देते हैं, फलाना फलाना, ये सब पक्की झूठी बात है। वहां पर सबके लिए वो डोर में जाने के बाद सबके लिए एक ही इंसाफ होती है, सबको एक ही जैसा रहना पड़ता है, सबके लिए एक ही खाना बन के आता है, सबके लिए एक ही चाय बन के आती है, सबके लिए सब चीजें भी जो है एक ही बनकर आते हैं। अब मैं खास कर से जो बात करना चाहती हूँ वो ये है कि सबसे पहले बैकल्ला वुमेन्स प्रिजन में जो मुश्किलें औरतों को होती हैं वो ये है कि सबसे ज्यादा जगह की तंगी, जगह की मुश्किल, वोर क्राउड जेल, ना पलट सकते ना उठ सकते। मैंने अपने आंखों से देखा है कि 80 साल के बूढ़ियों को 12 फुट की जगह दी जाती है। वो ना इधर को पलट कर सो सकते ना उधर को पलट कर सो सकते। जब एक बार सीधा सो जाएंगे तो सीधा ही सोना है। तो इस तरह से जो है वहां पर मुश्किल है। तो मुझे ये कोरोना के सिचुएशन में उन सब की याद आ गई
कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर थी कि जब पैंडेमिक होता है हिंदुस्तान में, जब कोई ऐसी वबा फैल जाती है, एक बीमारी ऐसी फैल जाती है, तो क्यों उनको जो इंडियन नागरिक हैं, जो इंडियन नेशनल ही, उनको एक बेल देकर क्यों नहीं छोड़ा जाता। और वहां पर तकलीफ की बात यह है कि जो बहुत सारे लोग अंदर हैं, 80% ऐसे औरतें हैं जिनका कोई वकील नहीं होता।